और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का मार्केटेबल सरप्लस। सो गाइस, मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है भाई? सामान्यतया विपणन योग्य अधिशेष कुल उपज का वह भाग होता है। क्या आपने सुना कि सामान्यतया विपणन योग्य जो अधिशेष होगा कुल उपज का वह भाग होता है जो किसान अपनी आवश्यकता से अधिक समझकर बाजार में विक्रय के लिए प्रस्तुत करता है। कहने के मतलब ये है, मार्केटेबल सरप्लस किसको बोलेंगे? जैसे कोई किसान है, उसके पास 30 कुंटल का उत्पादन हुआ, मान लो 30 कुंटल गेहूं का उत्पादन हुआ है ना। तो जो उसका आवश्यकता है उसको है कुल मिला के 15 कुंटल की वो खपत कर पाएगा। मान लो खुद खाएगा अन्न आटे के रूप में और पशुओं खिलाएगा, मतलब 15 कुंटल में उसका गुजारा हो जाएगा। कहने का मतलब टोटल उत्पादन गेहूं का हुआ 30 कुंटल और 15 कुंटल में पशुओं और गेहूं अपने खाने पीने के लिए रख लेगा। 15 कुंटल उसके पास एक्स्ट्रा है। अब इस 15 कुंटल को बाजार में विक्रय के लिए बेच देना ही क्या कहलाता है? मार्केटेबल सरप्लस। इससे आर्थिक स्थिति अपनी जो आवश्यकताएं और भी होंगी अपने खर्चे चलाता है। तो 30 कुंटल टोटल उत्पादन था, 15 कुंटल उसने रख लिया अपने खाने पीने के लिए और 15 कुंटल सेल कर दिया बाजार में। इसी को भाई क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। यही होता है जो विपणन योग्य अधिशेष जो है वो कुल उपज का वह भाग होता है जो किसान अपनी आवश्यकता से अधिक समझकर बाजार में विक्रय के लिए प्रस्तुत करता है, उसी को बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। सो गाइज, आज के वीडियो में यार यहीं तक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर यार वीडियो पसंद आए, वीडियो करना लाइक, चैनल करना सब्सक्राइब और हाँ, बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर वाले सारे विद्यार्थी क्लास को शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। डियर स्टूडेंट, एक गुड न्यूज़ आप सभी के लिए। दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और सारी क्लास लिखित परीक्षा के आधार पर है। सीएसजेएम यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं बहुत ही जल्दी, सेमेस्टर एग्ज़ाम की परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली हैं। तो सो गाइज़, आप सभी लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिए, मन लगा के तैयारी करिए, क्योंकि इस बार लिखित परीक्षा होंगी तो बहुत ही प्रॉब्लम्स आपको आने वाली है एग्ज़ाम को पास करने में। इसलिए 1 बाय 1 क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिलती रहेंगी। तो आप आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम चर्चा करेंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइस, यानी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो है बीएससी एजी 5th सेमेस्टर में, उसकी क्लास आपको मिल रही है। ये पहला वीडियो है। इसके बाद सारे विषय के 1 बाय 1 करके आपको वीडियो मिलते रहेंगे। सो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, पढ़ते हैं क्लास को। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है एग्रीकल्चर मार्केटिंग यानी कृषि विपणन क्या है। सो गाइज, कृषि विपणन यानी एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है? कृषि विपणन के अंतर्गत उन समस्त क्रियाओं को शामिल किया जाता है। क्या भाई? जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है मीन्स जो कृषि विपणन है, इसके अंतर्गत उन समस्त क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध कृषि उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने में होता है। सो गाइस, एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है? इसके अंतर्गत उन समस्त क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध कृषि उत्पादन से लेकर के जो कंज्यूमर होता है, जो अंतिम उपभोक्ता होता है, उस तक पहुंचने में जो क्रियाएं होती हैं उसको क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर मार्केटिंग। और ये प्रश्न परीक्षा में खूब पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है। तो कृषि विपणन के अंतर्गत उन समस्त क्रियाओं को भाई शामिल किया जाता है जिनका संबंध कृषि उत्पादन मीन्स जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है यहाँ से लेकर के अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचने में होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ये सारे क्वेश्चंस जो आपको मैं करवा रहा हूँ ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, जो 3-3 नंबर में आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चंस हैं। ये बहुत प्रश्न है कि मोनोपोली मीन्स जो एकाधिकार है, एकाधिकार मीन्स जो मोनोपोली, ये क्या है? तो मोनोपोली वह फर्म होती है भाई जो किसी ऐसी वस्तु का उत्पादन करती है जिसका कोई प्रभावी स्थानापन्न वस्तु के किसी के द्वारा उत्पादित नहीं किया जाता है। कहने का मतलब मोनोपोली वह कंडीशंस होती है एक वस्तु का उत्पादन
किसी एक पर्सन्स के, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन्स के द्वारा किया जाता है। भाई क्या है कि एक वस्तु का उत्पादन जो है पर्टिकुलर एक पर्सन्स के द्वारा किया जाता है, एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, दूसरा व्यक्ति उस वस्तु का उत्पादन नहीं करता है, अथवा अपने द्वारा उत्पादित वस्तु के मूल्य निर्धारण में पूरा अधिकार रखता है। कोई दूसरा व्यक्ति उसको उस वस्तु को खरीदने के लिए अतिक्रमण नहीं कर सकता। कहने का मतलब मोनोपोली का मतलब ही यही है, कोई पर्टिकुलर एक वस्तु का उत्पादन करना, और जो भी व्यक्ति एक वस्तु का उत्पादन करेगा तो उसका पूरा अधिकार होता है, उसी के अनुसार उस वस्तु का जो प्राइस फिक्सेशन है, जो मूल्य निर्धारण है, उसी के द्वारा होता है, उसी के द्वारा मूल्य को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इसको बोलते हैं मोनोपोली, मीन्स एकाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केटिंग कॉस्ट। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि मार्केटिंग कॉस्ट किसको बोलते हैं। सो गाइस, उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु के लिए दिए गए मूल्य और उत्पादक द्वारा उस वस्तु से प्राप्त वास्तविक मूल्य के अंतर को ही क्या बोलते हैं, विपणन यानी मार्केटिंग कॉस्ट कहते हैं। जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु के लिए दिए गए मूल्य, जो कंज्यूमर होगा उसको जो है किसी वस्तु के लिए जो मूल्य देता है और उस वस्तु से प्राप्त वास्तविक मूल्य के जो अंतर है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को मार्केटिंग कॉस्ट बोलते हैं। एक सूत्र के माध्यम से आप लोग समझिए इस बात को। मार्केटिंग कॉस्ट बराबर क्या होता है भाई, उपभोक्ता द्वारा दिया गया मूल्य माइनस उत्पादक द्वारा प्राप्त वास्तविक मूल्य जो होगा उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मार्केटिंग कॉस्ट। समझ गए कि नहीं। तो मार्केटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू होता है उपभोक्ता द्वारा दिया गया मूल्य माइनस उत्पादक द्वारा प्राप्त वास्तविक मूल्य, इन्हीं का जो अंतर होता है उसको बोलते हैं मार्केटिंग कॉस्ट। समझ रहे होंगे कि आप वीडियो समझ पा रहे हैं कि नहीं। उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु के लिए दिए गए मूल्य और उत्पादक द्वारा उस वस्तु से प्राप्त वास्तविक मूल्य के अंतर को ही क्या बोलते हैं, मार्केटिंग कॉस्ट बोलते हैं। ये प्रश्न परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सीधा छपने वाला क्वेश्चन से इसे आप अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केट यानी बाजार किसको बोलेंगे आप। मार्केट यानी बाजार आप किसको बोलेंगे। तो बाजार से आशय एक पर्टिकुलर स्थान से होता है। बाजार से आशय एक ऐसे स्थान से होता है जहां पर क्रेता और विक्रेता, वस्तु को खरीदने वाला और वस्तु को बेचने वाला आपस में वस्तुओं का विनिमय करते हैं, उस स्थान को मार्केट बोलते हैं। एक ऐसा स्थान जहां पर क्रेता और विक्रेता आपस में वस्तुओं का विनिमय करते हैं, भाई आदान प्रदान करते हैं वस्तुओं का, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे मार्केट यानी बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है कि रेगुलेटेड मार्केट किसको बोलेंगे। रेगुलेटेड मार्केट मीन्स नियमित बाजार। जब सरकार या किसी संस्था के द्वारा बाजार में विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं, जो मार्केट एक्टिविटी होती है, उसके लिए कोई नियम लागू करती है, तो उस बाजार को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेगुलेटेड मार्केट। कोई भी सरकार है, कोई भी संस्था है, उसके द्वारा बाजार में उसके जो भी मार्केट की एक्टिविटी हुई, जो भी मार्केट में जो बाजार में जो गतिविधियां होती हैं, वो एक नियम के तौर पर कंट्रोल होती हैं, एक नियम के अनुसार चलती हैं, तो उसी को पर्टिकुलर बोल दिया जाता है रेगुलेटेड मार्केट। आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आपके सामने आ चुका है, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, मार्केटिंग इफिशिएंसी यानी विपणन दक्षता। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है गाइज। कृषि वस्तुओं का उत्पादक कृषकों से उपभोक्ताओं तक अधिकतम विपणन सेवाओं को प्राप्त कराते हुए कम से कम विपणन लागत पर पहुंचाने की विधि को भाई क्या बोलते हैं, मार्केट इफिशिएंसी बोलते हैं, बाजार दक्षता। कृषि वस्तुओं को उत्पादक कृषकों से उपभोक्ताओं तक अधिकतम विपणन सेवाओं को प्राप्त कराते हुए कम से कम विपणन लागत पर। कहने का मतलब जो भी कृषि के उत्पाद होंगे, है ना, जो भी कृषि उत्पाद होंगे, जो भी एग्रीकल्चर वस्तुओं का जो उत्पादन है, उसको उपभोक्ताओं तक कम से कम विपणन लागत में पहुंचाने को ही क्या बोलते हैं, मार्केटिंग इफिशिएंसी। लागत कम से कम लगे, खर्चा कम से कम आए, और जो है उत्पादक से ले करके जो है कंज्यूमर तक कम से कम लागत में सेवाएं या वस्तुओं को पहुंचाना ही मार्केटिंग इफिशिएंसी या विपणन दक्षता कहलाता है। इसके बाद में